नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को और नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें और उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम जिस राशि के बारे में बात करने वाले हैं वो चंद्र राशि, धनु राशि के विश्लेषण पर आधारित है। धनु राशि के जातकों की पीड़ा को या तो वो जातक स्वयं समझ सकते हैं अथवा कोई ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर ही उनकी पीड़ा को समझ सकता है। 17 जनवरी 2023 के दिन आपकी साढ़े साती खत्म हुई और साढ़े साती खत्म होने के उपरांत आपने जो भी कुछ इस दौरान पीड़ा भुगती थी उससे मुक्त होने का वक्त आया। गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर गुरु चांडाल योग का निर्माण हो गया। पंचम भाव के जो बेनिफिट्स गुरुदेव आपको देने वाले थे, स्वाभाविक तौर पर वो आपको नहीं मिल पाए। जब गुरुदेव इस गुरु चांडाल योग से मुक्त हुए, फिर स्थितियां थोड़ी सी नॉर्मल होने को आईं। जिस स्पीड में आपको चलना चाहिए था, जो स्पीड आप पकड़ने वाले थे, होते होते गोचर में एक परिवर्तन 29 जून 2024 की मध्य रात्रि को होने जा रहा है। 29 जून 2024 की मध्य रात्रि से शनिदेव, जो अभी तक मार्गी गति से चल रहे थे, वह वक्री हो जाएंगे। कई जातक अथवा जातकाओं के मन में ये बात आ सकती है कि क्या अब साढ़े साती दोबारा शुरू हो जाएगी। नहीं, देखिए, साढ़े साती तो दोबारा शुरू नहीं होगी, लेकिन हाँ, साढ़े साती का कुछ ना कुछ प्रभाव आप पर अवश्य ही पड़ने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके वर्तमान समय में 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और जब ये वक्री हो जाएंगे तो वक्री होकर ये पीछे की ओर जब चलना शुरू करेंगे तो भले ही कुछ दिनों के लिए, लेकिन आप पर साढ़े साती का प्रभाव अवश्य आएगा। देखिए, मैं भी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूँ, व्यूज़ बटोर सकता हूँ, आपको करोड़पति, खरबपति, अरबपति बना सकता हूँ, लेकिन एक ज्योतिषी, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते जो मेरा फ़र्ज़ है, उस फ़र्ज़ से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। मेरा कार्य आपको आगाह करना है, आपको सचेत करना है, और मैं वही यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो शनिदेव जब वक्री होंगे, जब इनकी गति वक्री होगी, तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसको एक विशेष चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि वह आपको शुभ गुण दे रहा है, शुभ फल प्रदान कर रहा है, तो उसके उन शुभ फलों में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। वहीं अगर वह आपको अशुभ फल दे रहा है तो उसके अशुभ फलों में भी 10 गुना वृद्धि हो जाती है। तो शनिदेव जब वक्री होंगे तो आपको 2nd हाउस अर्थात आपके धन भाव का भी रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। देखिए, मैं इस विश्लेषण के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपाय को आप कीजिएगा तो आपको आपके कार्यों में थोड़ी बहुत राहत तो अवश्य मिलेगी। तो अभी तक जो साढ़े साती के पीरियड के दौरान जो आपके धन में जो रुकावटें आपने 2.5 साल की ढैया के दौरान देखी हैं, कई लोगों के कार्य बंद हो गए चलते हुए, कई लोगों की नौकरियां छूट गई चलती हुई, तो उसमें जो है जैसे अब ग्रोथ आनी शुरू हुई थी। तो शनिदेव की बात तो ठीक है, शनिदेव तो हर साल वक्री होते हैं, 137 दिन के लिए ये वक्र गति का पीरियड इनका चलता है, लेकिन गुरुदेव आपके 6वें भाव में आ गए, 6ष्टम भाव में गुरुदेव यहाँ बैठकर गुरुदेव उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। अर्थात करेला तो कड़वा होता ही है, लेकिन जब वह नीम पे चढ़ जाता है तो उसका कड़वापन और बढ़ जाता है।
तो शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर ये अभी तक जो आपके धन प्राप्ति में जो सुगमता आनी शुरू हुई थी, यदि आने लगी हो तो, अगर सुगमता आनी शुरू हुई थी तो उसमें रोड़ा अटकाने का कार्य करेंगे। अर्थात आपका धन का क्षेत्र पुनः बाधित होने वाला है। गुरुदेव चूंकि षष्ठम स्थान में बैठे हुए हैं, जैसा मैंने पहले बताया, आपको रोग, ऋण और शत्रु के कारक होते हैं। माफ कीजिएगा। तो गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ रही है। 12th हाउस जो है वो आकस्मिक धन हानि का योग बनाता है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च बढ़ाता है। तो अगर आप अनावश्यक खर्च अपने रोक सकते हैं तो मैं आपसे यहाँ पर यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अनावश्यक व्यर्थ खर्च ना करें। जो पैसा आपके पास में है उसको आप बचा कर रखें, क्योंकि धन आगमन में अगर दिक्कत आ रही है तो हमारे पास में जो है हम कम से कम उससे अपने बुरे वक्त का काम निकाल सकते हैं। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, अर्थात धन तो थोड़ा बहुत आता रहेगा, मतलब जिस हिसाब से आना चाहिए था, शनिदेव की वक्री गति से वहां पर रोड़ा लग जाएगा। ये ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। देखिए, इसको आप एक इस वे में लीजिए कि शनिदेव जो हैं वो जिन कामों को आप छोड़ आए हैं पीछे, जिन रास्तों से आप आगे निकल आए हैं, उन रास्तों पर आपको वापस ले जाना चाह रहे हैं कि जो काम छूट गए हैं उनको आप एक बार पूरा कर लें। तो इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है कि हम उन कामों को दोबारा करें और उन्हें करके पूर्ण रूप से कंप्लीट करने के बाद में हमें शनिदेव 137 दिन का टाइम दे रहे हैं। इन 137 दिन के बाद में हम फिर अपना पूरे तारतम्य में वापस लौटें। आपके लिए एक सुंदर सुयोग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि आज के दिन 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक चलने वाला है। आपके सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध मिलकर आपका बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। वहीं आपके सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। इस एक माह में दोस्तों आप जो करना चाहते हैं वो सब कर डालिए, क्योंकि ये एक माह जैसा वक्त फिर अगले आने वाले कम से कम 4 महीनों तक नहीं मिलेगा। और शनि भी जो वक्री होंगे तो ऐसा नहीं होने वाला कि आज हम रात में सो के उठे और सुबह उठे तो सब कुछ बदल गया अकस्मात। देखिए, शनि जब अच्छे परिणाम देते हैं तो धीमे धीमे शनय शनय देते हैं, वैसे ही जब बुरे परिणाम देते हैं तो शनय शनय देते हैं। और ये पीरियड जो है ना, ये कुछ ही दिन का होगा। इसमें अब आपको करना क्या है? इसमें देखिए, पहली चीज तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। शनि के इस वक्री गोचर के दौरान आपकी वाणी खराब हो सकती है। आप चूंकि तनाव में होने के कारण आप अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे और अभद्र भाषा के प्रयोग से नए तनाव पैदा होंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो आवश्यक है वो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपको क्रोध नहीं करना है, आपको व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना है, आपको अपने कुटुंबी जनों के साथ में सामंजस्य बनाने का निर्माण करना है। आप ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें कि कम से कम इस 137 दिनों के गोचर के दौरान सामंजस्य बना रहे। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप चुप हो जाएं। वो कहावत भी है ना कि एक चुप पता नहीं कितने लोगों को हरा देता है। अगर कोई कुछ कह रहा है और हम वहां पर चुप हो जाएं तो अगला सामने वाला 1 मिनट बोलेगा, 2 मिनट बोलेगा, उसके बाद अपने आप चुप हो जाएगा। तो वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। एक और जो महत्वपूर्ण गोचर चल रहा है वो आपकी पत्रिका में राहु और केतु का चल रहा है। राहु आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन केतु देव आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र का भाव होता है। वाणी पर नियंत्रण,
यहाँ भी आवश्यक है, और ये अगले आने वाले 9 माह तक चलने वाला है। तो यदि आप किसी जॉब में हैं तो उस जॉब को तब तक मत छोड़िए जब तक कि आपको कोई दूसरा नया जॉब प्राप्त ना हो जाए। आप किसी कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में हैं और आप अपने उस व्यवसाय को बंद करके एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप अभी रुकिए, होल्ड कीजिए चीज़ों को। जब तक शनिदेव ये वक्री गति में है तब तक कोई भी नया कार्य शुरू ना कीजिए। वैसे भी दशम भाव में बैठे हुए केतु जो हैं आपको कर्म विमुख करते हैं। अगर आप कोई जॉब छोड़ देते हैं इस वक्त, तो आपको दूसरा जॉब मिलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप इस वक्त अपना जो भी कार्य व्यवसाय आपका चला आ रहा है उसको धीमे धीमे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप कोई जॉब में हैं तो उसे कैसे भी करके मेंटेन करने का प्रयास करें, क्योंकि दशम भाव में केतु जो बैठे हुए हैं वो आपको कार्य विमुख करते हैं। दोस्तों, धैर्य एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अगर धैर्य रखेंगे तो बड़ी से बड़ी जंग जीत जाएंगे। ये एक गोचर हैं और ये गोचर आते रहते हैं। आज किसी की परिस्थिति खराब है, कल किसी की परिस्थिति अच्छी भी होगी। आपने सुनहरा दौर भी देखा हुआ है और वो सुनहरा दौर आपका फिर लौट कर आएगा। उम्मीद का दामन मत छोड़िए, हौसला बनाए रखिए। ये वक्त है, ये भी निकल जाएगा। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक राजा से किसी ने, एक राजा था, वो बेचारा जंग में हार गया। जंग में हारने के बाद में वो चला जा रहा था तो वो छुप गया। विरोधी सेना के सैनिक घोड़े दौड़ाते हुए आए और निकल गए, और वो राजा वहाँ से जब अपने राज्य में पहुँचा तो पता चला कि वहाँ पे विरोधी दल का कब्जा हो चुका था। खैर, राजा ने हिम्मत नहीं हारी, उसने वक्त का इंतज़ार किया, फिर सेना का गठन किया, फिर उस विरोधी दल पर हमला किया और अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त किया। तो इस कहानी का तात्पर्य यही है कि अगर कोई ऐसा वक्त आता है तो आपको हौसला नहीं हारना है, हिम्मत बनाए रखनी है, और ये हिम्मत ही आगे चलकर आपको आपका राज्य वापस दिलवाने वाली है। दोस्तों, आपको अगर हमारा विश्लेषण आपकी स्थिति पर सटीक बैठा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।